नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ। आज इस वीडियो के माध्यम से 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इसमें प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें दो मित्रों की उम्र का जोड़ 20 वर्ष दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो एक मित्र की आयु 5 वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यानी उन दोनों को मिलाकर 20 वर्ष है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले, माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष है। कितना मानेंगे बच्चों? एक मित्र की उम्र मानेंगे x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी इनका योग कितना दे रखा था इस प्रश्न में? 20 वर्ष। तो 20 में से x माइनस कर देंगे तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे। अब जैसे मान लो दो मित्र हैं, एक मित्र A और दूसरा मित्र B। इन दोनों की उम्र का जोड़ 20 वर्ष है। मैंने क्या बोला? इन दोनों मित्रों की उम्र का जोड़ 20 वर्ष है, तो इनकी उम्र ज्ञात करनी है। तो जैसे मानो एक मित्र की उम्र 8 वर्ष है तो दूसरे कितनी हो जाएगी बच्चों? तो आप बोलोगे कि सर दूसरे की तो 12 वर्ष हो जाएगी, लेकिन आपने 12 कैसे लेकर आए? यानी उन दोनों का जोड़ कितना था? 20 वर्ष था। 20 में से 8 माइनस कर दिया तो हमें दूसरे मित्र की आयु प्राप्त हो जाएगी 12 वर्ष। लेकिन इसमें उम्र संख्या के मान में नहीं दे रखा, तो हमने एक मित्र की उम्र मानी x वर्ष, तो दूसरे की ऑटोमेटिक हो जाएगी। 20 में से x माइनस कर देंगे तो दूसरे मित्र की उम्र निकल कर आ जाएगी। अब आगे प्रश्न में देखते हुए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? यानी आपने पहले कितना माना था? x वर्ष माना था। इसमें बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व है, यानी इसमें पहले की बात है तो माइनस हो जाएगी x में से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 4। ठीक है, इस बात को हम कैसे समझेंगे? अब जैसे मान लो आप अभी 5 साल के हो तो 4 वर्ष पूर्व कितने साल के थे? तो आप बोलोगे कि सर 5 में से 4 गया तो 1 वर्ष का था मैं। इस प्रकार इसकी उम्र x वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु हो जाएगी, x में से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की उम्र। हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो इसमें मान कितना दे रखा है? पहले 20 माइनस x। ठीक है, इसमें से 4 वर्ष माइनस करना है क्योंकि 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस के 4। अब इसमें देखो, इसमें 20 प्लस के हैं और माइनस के 4 है, तो बच्चों कितना बचेगा? इसमें बच जाएगा प्लस के 16 और माइनस के x। इस प्रकार हमें 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु प्राप्त हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे मित्र की उम्र प्राप्त हो जाएगी 16 माइनस x। ठीक है, इसके बाद में आगे प्रश्न पढ़ते हैं। उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न अनुसार, यानी जैसा प्रश्न बोले हमें वैसा ही हल करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसमें दे रखा है उनकी आयु का गुणनफल 48 है। इनका गुणनफल कितना है बच्चों? 48 है। एक मित्र की उम्र कितनी है? x माइनस 4 है और दूसरे मित्र की उम्र कितनी है? 16 माइनस x है। हम जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 48। इस x को 16 से गुणा करते हैं पहले, हमें प्राप्त हो जाएगा 16x। आगे साइन माइनस का है। अब आगे x को x से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने पहले x को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हो गया 16x। फिर x को माइनस x से गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में माइनस 4 को 16 से गुणा करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों? जो माइनस का 4 है इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 64 प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे माइनस 4 को माइनस x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस प्राप्त हो जाता है। यानी 4 को x से गुणा करेंगे
हमें प्राप्त हो गया 4x, इसके बराबर में है 48। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है इनमें घात वाली संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में एक ही घात वाली संख्या है x स्क्वायर। इसको हम पहले उतारेंगे -x स्क्वायर। इसके बाद में आपको देखना है इसमें कितना x है, प्लस के 16x। इसमें कितना x है, प्लस के 4x। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें 16x प्लस के और इसमें प्लस का 4x। कितना हो गया बच्चों, दोनों को ऐड करने पर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस के 20x। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 64। ठीक है, इसके आगे आपको देखना है यहाँ प्लस का 48 है, इसका करेंगे पक्षांतरण। तो प्यारे बच्चों, हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी प्लस के 48 है तो किसके हो गए पक्षांतरण करने पर माइनस के 48। इसके बराबर में कर देते हैं 0। ठीक है, अब आगे लिखेंगे -x स्क्वायर और यहाँ दे रखा है प्लस के 20x। ठीक है, इसके बाद में माइनस का 64 है और माइनस के 48 है, यानी दोनों संख्या माइनस की है। तो आप जानते हो अगर दोनों संख्या माइनस की होती है तो इनको ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया, माइनस के 64 और माइनस के 48 जोड़ने पर माइनस के 112 हो गए। इसके बराबर में कर देते हैं 0। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि घात वाली संख्या कभी माइनस में नहीं आती है। इसमें माइनस आ रहा है ना, तो हमें माइनस को हटाना है। इसके लिए हम कॉमन लेंगे और कॉमन आ गया बच्चों माइनस। ठीक है, हमने कॉमन क्या ले लिया, हमने कॉमन लिया माइनस। अब हम इस माइनस का भाग इसमें देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे प्लस x स्क्वायर। इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया 112। इसके बराबर में कर देते हैं 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 20x आगे प्लस के 112। इसमें आपको देखना है कितने पद हैं। इसमें 1 2 3 पद है। आप सभी जानते हो जिनमें 3 पद होते हैं उनमें हम टुकड़े करते हैं। अगर आपसे टुकड़े नहीं होते हैं, इसको हम दूसरी विधि यानी श्रीधर आचार्य विधि से भी हम इसके मान को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें पहले d का मान ज्ञात करना पड़ता है। वो d ज्ञात करने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए हमें a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए बच्चों, a का मान चाहिए, फिर b का मान, इसके बाद में हमें चाहिए c का मान। ठीक है, इसमें a का मान क्या होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है ना, x स्क्वायर कितनी बार है, 1 बार है। तो प्यारे बच्चों, इसमें a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1। फिर देखेंगे b का मान। इसमें b का मान क्या होगा, जो x का गुणांक है वह b का मान हो जाएगा, यानी b का मान हो गया हमें प्राप्त 20। ठीक है, अब लिखेंगे c का मान। c का मान अचर पद यानी कोई संख्या बची है, वह c का मान हो जाएगा 112। तो इस प्रकार हमने a b c का मान निकाला। अब निकालेंगे d का मान। किसका मान निकालेंगे बच्चों, d का मान निकालेंगे। वो d का मान निकालने का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें करेंगे फिट इन मानों को। इसमें पहले आएगा b का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, b का मान कितना है, -20 है। इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। इसके बाद में साइन माइनस का है। अब उतारेंगे 4। इसके आगे a दे रखा है, a का मान हमारे पास में 1 है। फिर c का मान है, c का मान हमारे पास में 112 है। इस प्रकार हमने a, b और c का मान फिट कर लिया इस फॉर्मूले के अंदर। अब इसको आगे हल करेंगे। इसमें -20 का वर्ग तो कितना होगा बच्चों, -20 गुणा -20। तो प्यारे बच्चों, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 400, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 400 आ जाएंगे। आगे साइन दे रखा है माइनस का। ठीक है, फिर 112 को 1 से गुणा कराएंगे। हम क्या कराएंगे बच्चों, 112 को 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 112 ही प्राप्त होता है। फिर 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 448 गुणा करने पर। अब आपको देखना है, इसमें प्लस के 400 है, इसमें माइनस के 448 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, इसमें बड़ी संख्या है माइनस के 448। तो कितना बचेगा हमारे पास में, माइनस का 48 बचेगा। और एक किसका मान आ गया, d का मान। और इसमें d का मान आया है माइनस वाली संख्या। तो इसमें कौन सा रूप बनेगा बच्चों, जो d का मान है वो 0 से छोटा है। मैंने आपको बता रखा है ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर d का मान 0 से छोटा है यानी कोई माइनस में संख्या आ रही है,
तो उसमें मूल वास्तविक नहीं होते हैं। हम क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक नहीं है। हमें ऐसा लिखना है बच्चों, मूल वास्तविक नहीं है, अतः इसके आगे स्थिति संभव नहीं है। अगर इसमें मूल वास्तविक होता, इस प्रश्न का पूरा आंसर निकलता, इसमें एक मित्र और दूसरे मित्र की उम्र भी निकलती, बट मूल वास्तविक नहीं है, तो हम इस प्रश्न को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।